हाय बच्चा साहब, क्या हाल चाल? पढ़ाई चल रही है? तुम लोग भी सोच रहे होगे क्या पढ़ाई करें, बिना पढ़ाई के तो रिज़ल्ट आ रहे हैं। वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाई तो करो। आज नहीं कल नहीं, जिनको करनी है मैं बस उसी की बात कर रहा हूँ। आज नहीं कल नहीं, काम तो ज़रूर देता है बच्चा। आप इंटरेस्ट जगाओ, जगना चाहिए तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा। ठीक है, 10th का रिज़ल्ट आ गया बिना उसके, 12th का रिज़ल्ट आ गया बिना उसके, फिर भी कोई बात नहीं, अच्छा ही काम है ना, कर रहे हो तो। और देखो अब जैसे बना के अब भी पढ़ा रहे हैं तुम लोग, कोशिश हमारे हिसाब से तो लग रहा है चलो अच्छा ही कर रहे हैं। कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, चलता है। लेकिन अच्छा काम करना कभी बंद नहीं करो, करते रहो। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, बुरा तो कुछ कर नहीं रहे हो तुम। अब देखते हो वो जो गाना चला है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, देखो कितना पॉपुलर हुआ। अब बैठ के वही तो नहीं करने लगेंगे, अपना तो काम है, पढ़ा सकते हैं बच्चा। तुमको टॉपिक वाइज वीडियो बना के देते हैं, जितना हो सके तुमको कंटेंट समझ में आए, ताकि बोर्ड प्लस जेई आपका बहुत अच्छे से जाए। बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी अच्छा कर सकते हो। अगर सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करते हो, थोड़ा बहुत पढ़ते हो, बेसिक अच्छे से आपका क्लियर है, तो जेई के लिए थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। बस यही अंतर है, एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा नहीं बहुत लगाने की ज़रूरत है जेई में अगर अच्छे स्कोर करने हैं तो। ठीक है, यही सब बात है। इसलिए का फ़ायदा ही तुम लोग को भी समझ में आता है, मन थोड़ा स्वीकार नहीं करता है उन चीज़ों को। ठीक है, तो लगे रहो, हिम्मत मत हारो, सपोर्ट लो, इधर से उधर से जहाँ से पॉजिटिव सपोर्ट मिल सकता है ले लो। ठीक है, अपन भी सपोर्ट पे ही चल रहे हैं। कुछ लोग भी अगर कमेंट में तारीफ़ कर देते सर बहुत अच्छा था, बस हो गया। इतने लोग हैं, इतना बनाते हैं, इतने लोग करते हैं, तो भी बहुत है। एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है कम से कम। बोलेंगे भी बड़ा मुश्किल है, क्या करोगे, होगा क्या, होगा नहीं होगा, अरे लगो तो सही, क्या दिक्कत है? अपन पढ़ा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, गलत तो ऑब्वियसली नहीं कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, यही आता ही है, और कुछ कर भी नहीं सकते ऐसे तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली करना चाहिए सपोर्ट। अगर लगता है सही कर रहा है बंदा तो, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। मार्कर जिंदाबाद है। बाकी जितने लोगों तक पहुँचे, जितने लोग पढ़ सके, अच्छी बात है। ठीक है, पिछले वीडियो में अभी अपन नॉर्मल जैसे बना रहे हैं, क्लास वाइज बना रहे हैं। पिछले वीडियो में एक्सपोनेंशियल का ग्राफ डिस्कस किए थे, e⁻x का ग्राफ डिस्कस किए थे, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे। आज डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक का ग्राफ और उसके प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लॉग का ग्राफ और उसका प्रॉपर्टी का प्रूफ भी बता देंगे। तो अच्छे से ध्यान से पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलो जी। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं? बहुत सिंपल है। फंक्शन डिफाइंड बाय y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू log x बेस a। यही हो गया आपको लॉगरिथमिक फंक्शन। जो पिछला वीडियो देखे उनको बता दिए थे कि लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है। ये भी डिस्कस किए थे, अगर 2,3 यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 अगर कोई पॉइंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो 3,2 मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन में। ये बता दिया गया था पिछले वीडियो में। जिनको दिक्कत है लिंक इसमें शेयर कर देंगे, आप देख लेना पिछला वीडियो अच्छे से। एक बार हल्का सा हिंट यहाँ पे दे देते हैं उसका। बताए थे आपको y इक्वल्स टू a पे पावर x, जहाँ a ग्रेटर देन 0 था और डज नॉट इक्वल टू 1 था। x कुछ भी हो सकता है, लेकिन y हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, ये बताया गया था। तो इसी का जब लॉग लिखे थे तो ऐसा लिखा था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, log y बेस a इक्वल्स टू x, यही चीज था। तो लॉग का इनपुट y हो गया, आउटपुट x हो गया। तो लॉग का जो बेस है वो a है, जो हमेशा 0 से बड़ा, डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं लॉग के बारे में कि a ग्रेटर देन 0 एंड डज नॉट इक्वल टू, लॉग का इनपुट क्या है भैया? y है, और y हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां लॉग का इनपुट क्या है? x हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। और यहां बहुत जगह इसको r प्लस लिखते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर। लॉग का रिजल्ट क्या है? x, जो किसको बिलोंग करता है? रियल नंबर को। यहां लॉग का रिजल्ट क्या है? y, यानी y किसको बिलोंग करेगा?
रियल नंबर को। तो जो पिछला वीडियो देखे उनको ये अच्छे समझ में आएगा, ये दोनों सेम ही चीज़ है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है। तो इसका इनपुट x रिजल्ट y, लॉग का इनपुट y रिजल्ट x, तो वो इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, बहुत सिमिलर है इसमें। तो ये हम लोग फंक्शन डिफाइंड बाय y इक्वल्स टू, यानी जो x की वैल्यू होती है डोमेन, डोमेन पता चल गया, डोमेन क्या है r प्लस, क्लियर है, बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा तो ये आसानी समझ में आ जाएगा। लॉग का इनपुट नेगेटिव कभी नहीं होता है, जीरो भी नहीं होता है, जीरो से बड़ा होता है। लॉग का जो बेस होगा वो जीरो से बड़ा होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा, यहां से कोरिलेट करके आपको अच्छे समझा दिए। और लॉग का जो रिजल्ट आएगा वो किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा, क्लियर है। ये भी इसमें बताए थे, ये दो पार्ट में बना था आपका, दोनों साथ में लेके चलते हैं कि अगर a 1 से बड़ा है तो y बराबर a पे पावर x जो था वो इंक्रीजिंग फंक्शन था, बताए थे। और जब a 1 से छोटा है, 0 से तो ऑब्वियसली बड़ा है, तो जो y बराबर a पे पावर x था वो डिक्रीजिंग फंक्शन था। ये सब बता दिया गया है, ठीक है। तो पहले ग्राफ देख लेते हैं ऐसे, इसका ग्राफ देख लेते हैं। डोमेन समझ में आ गया आप लोग को ना, ये हो गया डोमेन लॉग का जो इनपुट होगा वो होगा r प्लस पॉजिटिव, इसका रेंज क्या हो गया, रियल नंबर, बेस क्या है, ग्रेटर देन 0 डज नॉट इक्वल टू 1। तो ये भी दो पार्ट में बटेगा, एक हो जाएगा a ग्रेटर देन 1 और एक हो जाएगा a लेस देन 1 और 0 से बड़ा, ऐसे करके दो पार्ट में बटेगा, ठीक है। तो एक में ही दोनों ग्राफ बना देते हैं। सबसे पहले पहला केस लेके चल रहे हैं, केस 1 लेके चल रहे हैं, a ग्रेटर देन 1, और केस 2 हो जाएगा आपका 0 a 1। ये दोनों एक ही ग्राफ में बनाएंगे, ध्यान से देखना तुम लोग, ठीक है। क्या से क्या हो गया देखते दिन, वही सोच रहे हैं, गाना बजाना थोड़ा सा आता ना ठीक से, बस शायद थोड़ा और तगड़ा रहता, कोई नहीं, चलो तुम लोग को समझ में आ जाए ना, इतना ही काफ़ी है, समझ में आ जाए और इंटरेस्ट आ जाए, बस वो दो चीज़ हो गया तो भैया काम तमाम। देखो बोले थे तुमको, अगर देख, अगर लॉग बहुत अच्छे से आता है तो आप उसको रिलेट करके भी बना सकते हो, ये अगर बहुत अच्छे से समझ में आए तो इससे भी कोरिलेट करके ग्राफ बना सकते हो। ग्राफ बनाने का बहुत तरीका है, जिसको डेरिवेटिव आता है लोग उसका यूज़ करके भी ग्राफ बना सकते हैं, बहुत सारा तरीका है। तो अभी तो आप डेरिवेटिव बहुत अच्छे से पढ़ाया नहीं किया है, बहुत अच्छे से किया, थोड़ा बहुत बेसिक हल्का फुल्का कहीं बताएं, तो इसलिए उसका नहीं, हम इसका यूज़ करके ही बताते हैं। आपको बताए थे अगर इसमें कोई 2,3 है तो लॉगरिथमिक में वो 3,2 होगा। a ग्रेटर देन 1 पे इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियसली a ग्रेटर देन 1 पे ये भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और इस केस में ये डिक्रीजिंग होगा। डोमेन क्या है, r प्लस, मतलब इनपुट जो होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर, तो इधर तो इनपुट होगा ही नहीं, ये तो समझ में आ ही गया होगा। यानी मेरा ग्राफ इसी साइड बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, इसी साइड बनेगा, इंक्रीजिंग होगा। इतना तो दिमाग में क्लियर आइडिया हो गया। अब देखो क्या, देखो a पे पावर x का थोड़ा बहुत याद होगा तुम लोगों को ग्राफ, अभी है कुछ और, सिग्नम फंक्शन है उसका ग्राफ बताएंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ये सब बेसिक फंक्शन है जिनका ग्राफ आपको आना ही चाहिए, तो फंक्शन का बेसिक ग्राफ क्लियर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ बताएंगे उसके वीडियो में, फिर जो बेसिक है 1 1 ऑन 2 इनटू, ये सब फंक्शंस बताएंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा बहुत, तो फंक्शन खत्म होगा, ठीक है। अभी लंबा है वीडियो, थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा धीरे धीरे। हाँ देखो, a पे पावर x का ग्राफ बताए थे आप लोग को, ये था, ये पास करता है किस पॉइंट से भैया, 0,1 से, इंक्रीजिंग था a पे पावर x का, कब, जब a ग्रेटर देन 1 है, और ये था a पे पावर x का जब a लेस देन 1 है। दोनों पॉइंट कर रहा है 0,1 से पास कर रहा है। इसका मतलब जो लॉग का ग्राफ होगा वो किससे पास करेगा, 1,0 से। ये क्लियर हो गया। ऐसे भी बताए थे जब x 0 होगा, किसी भी चीज पे पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, यानी जब x 0 होगा y 1 होगा, नहीं जो लॉग का इनपुट 1 होगा तो तुम्हारा आउटपुट कितना होगा, 0 होगा, तो इनपुट 1 आउटपुट 0, यानी तुम्हारा ग्राफ इस पॉइंट से तो पास करेगा ही करेगा। ये समझ में आ गया। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो तुम्हारा पॉइंट है ये किधर जा रहा है, इन्फानाइट की तरफ, यानी x इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है, y भी इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है। तो अगर इसको उल्टा लेंगे तो अगर x इन्फानाइट y इन्फानाइट, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, y इन्फानाइट x इन्फानाइट। तो इस केस में भी x इन्फानाइट को अप्रोच करेगा, y कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फानाइट को अप्रोच करेगा, तो इधर के आसपास कहीं अप्रोच करेगा। अब आता है x इधर किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फानाइट को, और y किसको अप्रोच कर रहा है भैया, 0 को। ध्यान देना, बहुत लोग इधर देखते हैं ना, बोलता है माइनस इन्फानाइट, बिल्कुल माइनस इन्फानाइट जा रहा है, लेकिन क्या जा रहा है, x जा रहा है, y तो तुम्हारा यहां से घटता जा रहा है, घटते 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 y यहाँ किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है।
यानी x इन माइनस इन्फानाइट y 0, तो इंटरचेंज क्या हो जाएगा, x जब 0 को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फानाइट को। बात समझ रहे हो ना, x माइनस इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है तो y 0 को अप्रोच कर रहा है, तो लॉग के ग्राफ में x किसको अप्रोच कराएंगे, 0 को, तो y किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फानाइट को। अभी बताया है, बात समझ गए। तो x 0 को अप्रोच करेगा, ऑब्वियसली इधर से तो कर सकता है अप्रोच, क्योंकि इसके इधर तो डिफाइंड, इधर से अप्रोच करेगा, y माइनस इन्फानाइट की तरफ अप्रोच करेगा, मतलब समझ गए, इधर इन्फानाइट से इन्फानाइट, तो ऐसे हुआ, यानी ऐसा ये अप्रोच कर। देखो x, ये जो अगर ये इसकी बात करोगे तो नीचे जा रहा है, नीचे क्या, y माइनस इन्फानाइट को अप्रोच कर रहा है, लेकिन x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। देख रहा है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस को मिलने की, टच करने की कगार पे, मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है, और यहाँ इन्फानाइट को। ये हो गया तुम्हारा log x का ग्राफ। ऑब्वियसली log x ही पढ़ रहे हैं, कब, जब a क्या है, ग्रेटर देन 1 है। एकदम सिंपल है, समझ गए। 1,0 से पास के, तुम्हारा दूसरा ग्राफ भी कहां से पास करेगा, 1,0 से पास करेगा। ये इंक्रीजिंग दिख रहा है, दिख रहा है इंक्रीजिंग, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये तुम्हारा, कि a लेस देन 1 है, यहां से भी पास करेगा। इधर देखोगे, इधर ध्यान दोगे, इधर x किसको अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फानाइट को, y किसको अप्रोच कर रहा है, प्लस इन्फानाइट। x माइनस इन्फानाइट को, y प्लस इन्फानाइट को, तो इसका उल्टा क्या हो गया, x प्लस इन्फानाइट को तो y माइनस इन्फानाइट को। बात समझ में आया, यानी x अगर प्लस इन्फानाइट को अप्रोच करेगा तो y माइनस, इधर से ग्राफ शुरू होगा, और समझ रहे हो किधर जाएगा, ऐसा जाएगा, यानी ऐसा हो गया। ये हो गया log x का ही ग्राफ, लेकिन जब बेस 1 से क्या है, छोटा है, और ऑब्वियसली 0 से तो बड़ा ही होगा। यहां भी देख सकते हो, ये पॉइंट है ना, ये x किसको अप्रोच करा रहे हैं, इन्फानाइट को, और y किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। x इन्फानाइट, y 0, तो log में क्या होगा, x 0 को अप्रोच करेगा, y इन्फानाइट को अप्रोच करेगा। देखो x 0 को अप्रोच कर रहा है, y किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फानाइट को। इस केस में x 0 को अप्रोच कर रहा है, y किसको कर रहा है, माइनस इन्फानाइट को। तो ये हो गया आपका log x का ग्राफ जब बेस 1 से बड़ा होगा, ये हो गया log x का ग्राफ जब बेस 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। ये डिक्रीजिंग हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोग को बहुत अच्छे से, यहां तक तो क्लियर। उधर का मिटा दिया जाता है। बार बार कह रहे हैं आपको थोड़ा इंटरेस्ट आना चाहिए मैथमेटिक्स पढ़ने में, तो बड़ा मज़ा आएगा जी। बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस भी करेंगे, क्वेश्चंस भी बड़ा मज़ेदार सब है। देखो अब यानी ये समझ में आ रहा है कि लॉग का अगर इनपुट 1 से बड़ा है, जैसे ऐसे बात कर रहे हैं, एक ऐसे लिखते हैं, लॉग a बेस b है, a 1 से बड़ा है, b भी 1 से बड़ा है, मान लेते हैं। इनपुट 1 से बड़ा है और बेस भी 1 से बड़ा है, या इनपुट 1 से छोटा है और बेस भी 1 से छोटा है। देखो ध्यान से देखना तुम लोग, ये बात कर रहे हैं तब जब बेस 1 से बड़ा है और इनपुट भी क्या 1 से बड़ा है। इनपुट मतलब ये x के अलोंग देखते हैं, तो ये तुम्हारा ग्राफ का पोर्शन हुआ, पॉजिटिव है, ग्राफ पॉजिटिव है। इधर ध्यान दो, इसमें क्या है, a तुम्हारा 1 से क्या है, छोटा है, और इनपुट भी 1 से क्या है, छोटा है, तो ये ग्राफ का पोर्शन हुआ। दोनों केस में तुम्हारा y जो है, y मतलब लॉग, ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या पॉजिटिव है कि नहीं है। इसका मतलब हम लोग क्या समझे, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कब, जब इनपुट और बेस दोनों 1 से बड़ा हो या दोनों 1 से छोटा हो। देख लो, ये हुआ a 1 से बड़ा है और इनपुट भी 1 से बड़ा है तो भी पॉजिटिव है। ये हुआ पोर्शन a 1 से छोटा है और इनपुट भी 1 से छोटा है तो वो भी पॉजिटिव है। यानी बेस, आर्गुमेंट और बेस अगर दोनों 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, दोनों, तो ये जो तुम्हारा टोटल वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड एग्जाम्पल नहीं लिखो, नोट लिख लो उसको। एंड log a बेस b नेगेटिव होगा जब उल्टा हो जाएगा, मतलब a 1 से बड़ा है तो b 1 से छोटा होगा, या a 1 से छोटा है तो b 1 से। दोनों केस में देख लो, यहां पे ये वाला केस है, यहां a 1 से छोटा है लेकिन इनपुट क्या है 1 से बड़ा है, समझ रहे होगे शायद। ये वाला पोर्शन देखो, इसमें a 1 से क्या है, बड़ा है, लेकिन इनपुट क्या है 1 से छोटा है। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर आर्गुमेंट और बेस उसमें से कोई भी एक 1 से बड़ा है और दूसरा 1 से छोटा है, कोई भी, तो जो उसका टोटल रिजल्ट होगा वो क्या होगा, क्या होगा जी, नेगेटिव होगा भैया। और क्या होगा, समझ गए।
चलो समझ गए होगे लगता है। देख लो बढ़िया बढ़िया ग्राफ है, सुंदर सुंदर ग्राफ है। हाँ जी देखो, ई भैया हो गया लॉग का डोमेन, हो गया रेंज, हो गया ग्राफ, हो गया कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग कब पॉजिटिव कब नेगेटिव हो गया। अब हो गया लॉग का प्रॉपर्टी। छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लॉग पढ़ाते हैं, अगले में पढ़ाएंगे। पढ़ो तो पहले कम से कम, सबसे पहला मतलब n इक्वल्स टू a पे पावर b लिखा है हमने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका मतलब log n बेस a बराबर क्या होगा, b होगा। ये तो कल भी बताया है, आज भी थोड़ा बहुत इतना तो पता रहता है जनरल, फिर भी प्रीवियस क्लास में बताइए। हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये इसी का हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म। क्लियर है। n जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, a 0 से बड़ा होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा, b बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। इतना चीज पता चल गया है, ठीक है। दूसरा 1 बराबर हम क्या लिखते हैं, a पे पावर 0, 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, b पे पावर 0, 1 बराबर यानी किसी फाइनाइट वैल्यूज पे पावर जो है तुम्हारा वो 1 ही रहेगा। तो इसको अगर कन्वर्ट करोगे क्या लिखोगे, log 1 बेस a बराबर क्या 0, इससे इस लॉजिक से log 1 बेस b बराबर क्या 0। मतलब log का इनपुट अगर 1 है, बेस कुछ भी हो, तो रिजल्ट हमेशा क्या होगा 0 होगा। इससे समझे क्या, log 1 बेस कुछ भी है उसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा जी, कुछ भी क्या, बेस कुछ भी का मतलब क्या है, नेगेटिव थोड़ी डाल देंगे, बेस होता है 0 से बड़ा और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो तो पहले ही डिफाइंड है, log ही डिफाइंड हो, नहीं log 1 हमेशा क्या होगा जी 0 होगा। यहां तक समझ लिए। तीसरा प्रॉपर्टी देख लो, प्रॉपर्टी पहले लिख देते हैं। log a बेस c है ना, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, नहीं पहले ये वाला लिख देते हैं तुम लोग को, हाँ ये वाला लिख देते हैं पहले। log a बेस b है इनटू log b बेस a बराबर होता है 1, यानी आर्गुमेंट और बेस इंटरचेंज हुआ और मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा 1। इसको आप ये भी समझ रहे हो ना, इसको ऐसा भी बहुत लोग लिखते हैं, log a बेस b बराबर 1 बाय log b बेस। बात समझ रहे हो ना जी, ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। मतलब अपन उल्टा कर सकते हैं या दोनों का प्रोडक्ट बनाते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों को अलग अलग मत मान लेना, तुम लोगों को ठीक नहीं है। हाँ प्रूफ क्या है, बहुत सिंपल प्रूफ है, बेसिक पता होना चाहिए। log a बेस b को क्या मान लो जी, x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और log b बेस a को क्या मान लो, y मान लो। a बराबर क्या हो जाएगा, b टू द पावर x, अभी पढ़े हैं। log n बेस a बराबर b है तो n बराबर क्या होगा, a टू द पावर b, मतलब लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट कर दिए। उसी तरह यहाँ पे b बराबर क्या होगा, a पे पावर y, कोई दिक्कत नहीं है, लेटर लिख दो अंग्रेजी में, समझ गए। अब देखो यहाँ जो b है, b की जगह क्या लिख सकते हैं, a पे पावर y लिख सकते हैं, लिख दो यहाँ b की जगह, तो a बराबर a पे पावर y लिख दिया। b का वैल्यू क्या है, a पे पावर y है, उसको यहाँ पुट कर दिया, b बराबर a पे पावर y, पे पावर क्या है x, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गया तो a पे पावर कितना हो गया एक्स वाई, यहाँ a पे पावर क्या है 1, a पे पावर 1 बराबर a पे पावर एक्स वाई, इसका मतलब एक्स वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया। समझ रहे हो ना जी, सिंपल ही है। इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। फिर ये जो b का वैल्यू है a टू द पावर y, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो गया तो a पे पावर 1 बराबर a पे पावर एक्स वाई हो गया। ठीक है, तो a पे पावर 1 इक्वल्स टू a टू द पावर एक्स वाई मीन्स एक्स वाई इक्वल्स टू 1, राइट। x की जगह ये लिख दो, log a बेस b, y की जगह ये लिख दो, log b बेस a बराबर कितना हो गया 1। यही प्रूफ करना था कि नहीं करना था, वही चीज प्रूफ हो गया। याद रखना, यही मत सोचना कि a और a काट दिए, b काट दिए, खत्म 1। वो लोग याद रखने के लिए रखते हैं, काट कूट मत देना, नहीं तुमको भी ऐसे ही काटेगा नहीं तो। समझ गए, ग्राफ उराफ रख दिए थे, सुंदर लग रहा था इसलिए समझ गए होगे तुम लोग। 3 प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है। और प्रॉपर्टी सब देखते हैं, थोड़ा बहुत लॉग का प्रॉपर्टी कम से कम कर लेते हैं। ग्राफ समझ में आ गया है, नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं सिग्नम फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये तीनों करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बहुत चीज़ है जी। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है, फिर 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, फिर क्वेश्चंस भी करना है,
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बहुत सारा चीज़ है। स्टार्ट किए हैं तो आप लोग हिम्मत बढ़ाइए या मत बढ़ाइए, अपना तो काम है, स्टार्ट किए हैं तो करेंगे ही। चलो बोर्ड भी चकाचक हो गया है। तीसरा प्रॉपर्टी अब अपन आते हैं चौथे प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी फोर्थ। कौन सा प्रॉपर्टी बता दे? हाँ ये देखो, लॉग ए बेस सी को अपन लिख सकते हैं लॉग ए बेस बी टू लॉग बी बेस सी। मतलब ऐसे आप बढ़ सकते हो ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ चेंज करना हो। अपन देखते हैं बहुत जगह होता है चेंज करने का, मतलब लॉग ए बेस सी को अपन लॉग ए बेस बी, मतलब याद रखने के लिए देखो ना, बी बी कट गया ए सी, याद रखने के लिए, काट कुट मत देना, पहले बता दिए। ठीक है, अब देखो ये ठीक है। अब मान लो देखो बहुत सिंपल है प्रूफ किसका, या बहुत लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, देख लो लॉग ए बेस बी, इसको अभी बताया है लॉग बी बेस सी को अभी बताया 1 बाय लॉग सी बेस बी लिख सकते हैं अभी लास्ट में जो प्रूफ किए। तो 1 बाय लिखा तो ऊपर 1 हुआ, नीचे क्या लिख दिया लॉग सी बेस बी, मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। मतलब लॉग ए बेस सी को हम लॉग ए बाय लॉग सी लिख सकते हैं, बस दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर कहीं एग्जांपल के तौर पे कहीं तुमको लिखा है log 2 बेस 3, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो log 2 बेस log 3, बेस कुछ भी दे दो तुम, लेकिन सेम देना। मान लो 10 दे दिए तो 10 दे दिए, बस ये सेम रहना चाहिए, मतलब ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, बेस ई दे दिए तो ई दे दिए, यहाँ भी दे दिए, मतलब ऐसा लिख सकते हो log 2 बाय log 3 ऐसा लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही यहाँ कहने का मतलब है। तो या तो आप ऐसा लिखो या तो आप ऐसा लिखो, बोथ आर सेम थिंग। इसको प्रीवियस के हिसाब से लिखें, इसको 1 बाय लॉग सी बेस भी लिख सकते हैं। प्रूफ देख लो, बहुत सिंपल है। लॉग ए बेस बी को क्या मान लो, x मान लो, लॉग बी बेस सी को क्या मान लो, y मान लो, और लॉग ए बेस सी को क्या मान लिए, z मान लिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे, a इक्वल्स टू बी पे पावर x, इसको लिखोगे b इक्वल्स टू सी पे पावर y, और इसको लिखोगे a इक्वल्स टू सी पे पावर z लिखोगे। बात समझ में आया? अब तुम यहां देख रहे होगे तो तुम ये देख के खुद सोच सकते हो कि ये तुम्हारा z हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, मतलब z इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई तुमको प्रूव करना है। बहुत सिंपल है। b का वैल्यू क्या है, c पे पावर y, b की जगह क्या बिठा सकते हैं, c पे पावर y बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्रीवियस में भी किए थे। c पे पावर y, पे पावर क्या है x, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, तो c पे पावर कितना हो गया, x हो गया। बात समझ रहे हो ना, b इक्वल्स टू सी पे पावर y यहां पुट किए, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, ऐसा हो गया। a का वैल्यू क्या है, c टू द पावर z, तो c पे पावर z बराबर c पे पावर xy, देयरफॉर z इक्वल्स टू क्या हो गया, xy, जो अपन को प्रूव करना था। बस बाकी वो लिख दो, सुंदर लगेगा देखने में। log a बेस c इक्वल्स टू log a बेस b इंटू log b बेस c, यही प्रूव करना था। एकदम सिंपल है। प्रूव तुमसे कहीं कुछ पूछता उछता नहीं है, बता दिए कि भैया रट रहे हो तो थोड़ा पता चल जाए कैसे है, तो रटने में ही थोड़ा मज़ा आ जाएगा। समझ में आ गया होगा तुम लोग को, ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा नहीं। 9th 10th में जो पढ़ते हैं एक्सपोनेंट उससे रिलेटेड है। चलो ये हो गया, ये भी हो गया, अलग करना भी हो गया, log 1 भी हो गया। अब क्या कर ले, अब हम कर लेते ये वाला जो खूब पढ़ते हो सब लोग, log x y बेस a बराबर, यहाँ प्रोडक्ट है अपन उसको लिखते हैं log x बेस a प्लस log y बेस a। मतलब अगर मल्टीप्लाई है तो log उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एडिशन में कन्वर्ट करता है। उसी तरह अगर डिवाइड होता है तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता है। बहुत सिंपल प्रूफ है इसका भी जी, याद रखना ये सब प्रॉपर्टी का बहुत तगड़ा यूज है। log x प्लस log y को log x प्लस y नहीं लिखते, बहुत लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं ना, हड़बड़ी में लोग करते हैं log x प्लस y बराबर log x प्लस log y। ऐसा थोड़ी है भैया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो किस में कन्वर्ट हुआ, एडिशन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, कुछ भी मत कर देना मजे लेने के लिए। चलो इसको भी प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल है। x और a लिखा हुआ है तो कुछ और मान लो, n मान लो। एक्सपोनेंशियल में क्या लिखोगे, x देख रहे हो, सबका लॉजिक वही है प्रूव करने का भैया, सबका वैसा ही लॉजिक है। तो कोई बहुत, तुम खुद भी बैठ के आराम से करना चाहे तो कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, सिंपल ही है ऐसे। ठीक है, हो गया। अगर निकल गया ये x इंटू वाई निकालना, दिख रहा है xy है, तो xy बराबर क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दो, a पे पावर m इंटू a टू द पावर n, बेस से में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a पे पावर m प्लस n। ठीक है, अब देखो
ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बिल्कुल है, ये एक नंबर है, ये बेस है, इस पे पावर ये है, तो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? लॉग एक्स वाई जो नंबर है, बेस क्या होगा? a इक्वल्स टू पावर होता है यानी m प्लस n, ये तो याद है, लिख देते हैं n इक्वल्स टू a टू द पावर b है, तो log n बेस a बराबर क्या होता है? b, ये तो पढ़े आप लोग। n की जगह क्या है? एक्स वाई, a की जगह क्या है? a, और b की जगह क्या है? m प्लस n, तो ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल, log n लिख दिए, और m प्लस n, m की वैल्यू जो है पुट कर दो, मतलब log x प्लस log y, बेस दोनों का क्या है भैया? a, log x y। बहुत सिंपल है कि नहीं? एकदम सिंपल है, बस बोले तो तुमको मन लगना चाहिए पढ़ने में। बस पहले से हम लोग को बहुतों को पता है ऐसे कि log x इंटू वाई बराबर क्या होता है? log x प्लस log y होता है। log x इंटू वाई इंटू जेड बराबर क्या होगा? log x प्लस log y प्लस log z होगा। डिवाइड होगा तो किस क्या हो जाएगा? प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो सेम यही प्रोसेस से आप ये वाला भी कर सकते हो, x बाय वाई, ये हो जाएगा log x माइनस log y हो जाएगा। आराम से प्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही प्रोसेस है। मल्टीप्लाई था तो प्लस में, डिवाइड है तो माइनस में। समझ गए आप लोग? उम्मीद ही कर सकते हैं कि समझ गए होंगे, बाकी पता थोड़ी चलेगा जी। चलो, कुछ छूट उड़ जाएगा अगर तो कमेंट में बता देना, फिर उसको देख लेंगे। अभी तो जितना याद है प्रॉपर्टी जो बेसिक है वो बता दे रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हाँ देखो तो दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बच गया है। प्लस माइनस तो हो गया जी, कितना नंबर था याद भी नहीं है, 4 5 कुछ होगा, 6 होगा। हाँ, दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो तुम लोग बहुत बार यूज भी किए होगे, खासकर जो 11th क्लास का बच्चा सब बनाता होगा, तो log m टू द पावर n बेस a, बेस तो चलो जो है ए ही रखें, तो जो पावर होता है वो इधर आके क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, तो n log m बेस a हो जाता है। बात समझे? बोले तो क्लास दिन है, पूछ ले, प्रूफ है इसका, आराम से कर सकते हो तुम लोग। सोचोगे थोड़ा तो मजा आ जाएगा। जैसे ये वैल्यू है बच्चा, log m बेस a है, उसको क्या मान लो हम? x मान लिए, इस वैल्यू को मान लिए x मान लिए। m इक्वल्स टू क्या लिखोगे? a पे पावर। यहां तक तो एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखो जो ये इसका आर्गुमेंट है वो m टू द पावर n है, तो यहां भी m टू द पावर क्या कर देते हैं? n, तो ये a पे पावर x पे पावर क्या हो जाएगा? n। बड़ा बढ़िया, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है तो a पे पावर हो जाएगा nx। ठीक है, अब इसमें वही चीज यूज करो, n बराबर a टू द पावर b होता है, तो log n बेस a बराबर b होता है। सेम यही चीज यूज करेंगे, बस नयन चक्षु से तुम्हारे ये दिख जाए कि n की जगह क्या है हुजूर? m टू द पावर n है, n की जगह क्या है? m टू द पावर n है, तो log m टू द पावर n बेस क्या ले लेंगे? a इक्वल्स टू क्या लेंगे? nx होगा कि नहीं होगा? जो b है nx होगा तो n, और x की जगह वापस से यही लिख देंगे, ऐसा हो जाएगा log m बेस ये जो प्रूव करना था। समझ रहे होगे जी ये सारा? यानी फाइनल रिजल्ट क्या है कि पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। बहुत लोग यूज भी कर चुके हैं, ये प्रूफ है, बहुत सिंपल प्रूफ है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि छोड़ा जा सके। मोटा मोटी आखिरी प्रॉपर्टी ही है। हाँ, और एक इनइक्वलिटी बता देंगे इसमें, ठीक है, तो लॉग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि a टू द पावर log x बेस a बराबर क्या होता है? x होता है। ऑब्वियसली x जो है log का इनपुट है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, मतलब नेगेटिव के लिए अप्लाइड नहीं है इनपुट x के लिए, यानी ये सेम होना चाहिए, ये इसका बेस और ये नंबर, ये दोनों अगर सेम है तो जो यहां वैल्यू एज इट इज आप इसको यहां पे उतार सकते हो। समझ गए? प्रूफ बोलोगे इसका? सर सबका बता रहे हैं, इसका भी बता ही दीजिए, तो देख लो, बहुत सिंपल है। इस पूरे नंबर को हमने क्या मान लिया जी? y मान लिया। मान लिया, इसको फिर यही वाले से तोड़ रहे हैं। y हो गया किसकी जगह? n की जगह, a की जगह a है और b की जगह ये पूरा चीज है, तो log n बेस a बराबर यही पावर होगा, log y इक्वल्स टू log x, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो y बराबर क्या हो गया? x, और y की जगह किसके लिखेंगे? इसको लिखेंगे, यानी
ए टू द पावर log x बेस a बराबर क्या हो गया। ध्यान देना पड़ेगा तुमको भाई, समझ रहे हो ना। सोच रहे हो कि खिड़की के बाहर भी देख ले, रोड पे भी देख ले, गाना भी देख ले, डांस भी कर लिया तो भी सीख ले, तब तो तुम बहुत इंटेलिजेंट होगे, तब सीख लोगे। नहीं तो ध्यान देना पड़ेगा तुमको। ध्यान दोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, सीख सकते हो। जुड़े रहो, बने रहो, सीख लोगे। बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, मजा आएगा पढ़ने में। ये दोनों सेम होना चाहिए बस। 2 to the power log 4 बेस 2 बराबर 4 सीधा लिख सकते हैं आप। या अगर ऐसा कुछ लिखा है उसको ऐसा लिख सकते हैं, मेक श्योर कि जो आपको ये x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज दिस इज नॉट डिफाइंड। समझ गए होगे। तो ऐसा प्रोसीड कर दिए हम लोग, यानी ऐसा हो सकता है, लिख सकते हैं। ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, बहुत जगह इसका यूज़ भी आता है। ठीक है, अब इनइक्वलिटी एक चीज़ बता देते हैं कि मान ले log x बेस a ग्रेटर देन मान ले y लिखा हुआ है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन तब होगा जब a 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, तब ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बात समझ रहे हो, समझना खाली, बाकी बहुत सारा चीज़ रहता है इसके बाद। इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो जो x होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, a टू द पावर y होगा। ये तुम्हारा ये फॉर्म लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि फंक्शन तुम्हारा क्या इंक्रीजिंग है, बताए हुए लास्ट वीडियो में भी। अगर मतलब ये हो गया कब, जब a ग्रेटर देन 1 है और a अगर लेस देन 1 होता, a अगर लेस देन 1 होता तो देन लिख देते हैं x लेस देन क्या हो जाता बच्चा, a पे पावर y होता। नहीं, log x बेस a ग्रेटर देन y है तो x ग्रेटर देन a टू द पावर y होगा जब a 1 से बड़ा होगा क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। x लेस देन a पे पावर y होगा जब a 1 से छोटा होगा क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेम चीज़, यही कॉन्सेप्ट, ये इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। ग्राफ और आप सब समझ में आ गया, प्रॉपर्टी आपको बता दिया गया है। क्वेश्चंस करेंगे भैया एक साथ हम लोग किसी दिन फ्री होके, जब तुम लोग खूब सारे हो जाओ तब क्वेश्चंस करने में मज़ा आएगा। तुम लोग को मज़ा आना चाहिए पहली बात। तो नहीं मज़ा आता है तब तो कोई बात नहीं, तब तो राम राम। समझ लिए अच्छे से। लॉगरिथमिक अपने हिसाब से जितना हुआ बच्चा हमने क्लियर कर दिया है। पर हम बार बार बोल रहे हैं, अच्छा काम करोगे, कभी कभी तुमको खुद ही फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा जी, यार कुछ गलत ही तो नहीं कर रहे हैं, कुछ और ही कर लेना चाहिए। कोई तो लगता है सपोर्ट भी लोगों को नहीं कर रहे हैं, कुछ आधे से ज़्यादा लोग डिमोरलाइज ही कर देते हैं। क्या होगा, इतनी भीड़ है, आप उसमें क्या कीजिएगा। ठीक है जी, कोई बात नहीं, लगते हैं, प्रभु हैं ऊपर, सब रास्ता दिखाएंगे। इसलिए लगे रहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, बहुत खुशी की बात है। नहीं कीजिए तो भी कोई बात नहीं, आपका भला हो हर चीज़ में। पढ़िए बस मन लगा के, जहाँ भी पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, ये भी एक माध्यम है बस। तो अभी तो ये हो गया है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ऐसे पता चल रहा है कि स्पीड थोड़ा कम ऐसे। तो अभी अगर आपको कुछ ऐसे है, कुछ टॉपिक पढ़ने का मन होता है या कुछ ऐसा है तो आप बता सकते हो, उसका भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल अभी इसके बाद सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इन तीनों का डोमेन, रेंज, ग्राफ ये डिस्कस करेंगे, फिर आगे तब बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।